वेलकम टू द सुजस पत्रिका। तो सुशासन दिवस बनाया गया है 25 दिसंबर 2025 को। सुशासन के पथ पर अटल भारत, आध्यात्म से आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों की यात्रा। तो इससे रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी की जयंती पर वर्ष 2000 से देश में हर साल 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की, जो जन केंद्रित, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कब से स्टार्ट किए बनाया जा रहा है? 25 दिसंबर 2024 से सुशासन दिवस बनाया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। यह दिन शासन को अहम से वयम में बदलने के लिए एक स्मारक और संकल्प दोनों के रूप में कार्य करता है। मतलब मैं से हम की भावना, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर भारत के लिए सुशासन, न्यायपूर्ण और समावेशी विकास का मूल मंत्र है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1924 से 2018 तक ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये ग्वालियर के थे। साधारण परिवार से निकलकर भारत के सर्वोच्च पद पहुंचने वाले अटल जी को राष्ट्र के प्रति 1992 में इन्हें पद्म विभूषण मिला तथा 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। 1994 में सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया था। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में चर्चा। ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ग्वालियर के रहने वाले थे मध्य प्रदेश के। 1992 में इन्हें पद्म विभूषण मिला, 2015 में भारत रत्न मिला। इसी के साथ है ना 1994 में एक सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी इन्हें के लिए भी चुना गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लोकतांत्रिक आदर्श, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता का मुखर समर्थन किया। उन्होंने सदैव पारदर्शिता, जवाबदेही और सर्वसम्मति निर्माण और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। चाहे वह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना हो, बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना हो या समावेशी विकास को आगे बढ़ाना हो, उनकी शासन शैली दृढ़ता और सहानुभूति के बीच संतुलन को दर्शाती है। अटल जी का मानना था कि शासन को समाज के अंतिम नागरिक तक पहुंचाना चाहिए एवं उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार करना चाहिए, न कि नीतिगत दस्तावेज तक सीमित रहे। अभी सुशासन का विकास धर्म ग्रंथों से लोक कल्याण तक। तो ये जस्ट कुछ सुशासन की कहाँ कहाँ चर्चा हुई है उसके बारे में, हिस्टोरिकल से अभी लोक कल्याण तक उसके बारे में अपने लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कब से बनाया जा रहा है। 25 दिसंबर 2014 से बनाया जा रहा है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जैसे एक भारत के प्रधानमंत्री टॉपिक होता है तो इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब ये है सुशासन के 8 स्तंभ होते हैं। आम सहमति, उन्मुख भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता होनी चाहिए, अनुक्रियाशीलता, प्रभावशीलता एवं दक्षता, न्याय संगत एवं समावेशी और कानून का शासन। ये 8 स्तंभ इसमें बताए गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुशासन की अवधारणा 1990 के दशक में सबसे अधिक लोकप्रिय हुई थी। भाई जब भारत के संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया भारत संविधान संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित संवैधानिक शासन के लिए ढांचा स्थापित करता है। ये मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतांत्रिक जवाबदेहिता और संस्थागत वास्तुकला प्रदान करता है। अब सुशासन के जो 8 प्रमुख सिद्धांत है उसमें से पहला सिद्धांत है भागीदारी, मतलब पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन का यहाँ जो मीनिंग है वो ये है कि जो नागरिक है भारत के, उनका है ना या तो डायरेक्ट उनका पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से। प्रतिनिधि संस्थाएं कौन सी हो सकती है? चुनाव, जिसमें पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव, सोशल ऑडिट और माई गवर्नमेंट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भागीदारी को मजबूत किया जाता है। नेक्स्ट सुशासन का दूसरा प्रमुख सिद्धांत है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। सुशासन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, कानूनों की समान सुरक्षा, मानवाधिकारों का सम्मान अति महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक कानूनों को प्रतिस्थापित कर नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं। मतलब किसका होना चाहिए सुशासन के लिए? जो प्रमुख सिद्धांत है इसमें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए।
अब तीसरा इम्पोर्टेंट हम देखते हैं इसमें, तीसरा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए क्या लाया गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मतलब RTI। इससे क्या होता है कि जो भी शासकीय कार्य है ना उसमें पारदर्शिता बढ़ती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है अनुक्रियाशीलता, रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब हो गया कि अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफिस अपने को रेस्पॉन्ड करे, अपना जो भी काम है वो करे। तो जैसे ई गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस जो आज ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। दूसरा है ऑनलाइन शिकायत निवारण हो गया, समयबद्ध सेवा वितरण जैसी पहलें। तो इन सभी का जो मीनिंग है वो है अनुक्रियाशीलता से है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आम सहमति उन्मुख, कंसेंसस ओरिएंटेड। सुशासन का ये सिद्धांत समावेशी निर्णय लेने, संवाद और संघर्ष समाधान के माध्यम से समाज में विभाजन को कम करने व दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा देने पर जोर देता है। भारत की जो संसदीय प्रणाली सहकारी संघवाद और परामर्शी नीति प्रक्रिया इसी सिद्धांत को दर्शाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है न्याय संगत एवं समावेशी। मतलब इसका जो अर्थ यह है कि जो समानता का भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 से 18 के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है ना। न्याय संगत और समावेशी जो है सुशासन का सिद्धांत है, इसे कौन सा आर्टिकल 14 से 18 नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। इसका ये अर्थ है कि कोई भी समाज की मुख्य धारा से कोई भी सदस्य जो है ना खुद को अलग थलग महसूस ना करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रभावीशीलता एवं दक्षता। मतलब सार्वजनिक संस्थानों को संसाधनों का है ना सर्वोत्तम उपयोग करते हुए परिणाम देने चाहिए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का सतत इस्तेमाल और पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लास्ट है जवाबदेहिता। मतलब जो भी चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो अकाउंटेबल होना चाहिए कि जो वो कार्य कर रहे हैं उसके लिए। तो ये 8 प्रमुख जो सिद्धांत है सुशासन के। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सुशासन का मापन कैसे किया जाए, जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है। तो देश में सुशासन को नापने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट DARPG ने 25 दिसंबर 2019 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स पेश किया। किसने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट ने 25 दिसंबर 2019 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स पेश किया। इसका मकसद ये था कि राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नेंस परफॉर्मेंस को जांचना और उसका सुधार को बढ़ावा देना। इंडेक्स में कृषि और संबंध क्षेत्र, मतलब इसमें 10 महत्वपूर्ण सेक्टर और 58 इंडिकेटर्स के आधार पर ये नापा जाता है। तो कौन कौन से है सेक्टर, कृषि और संबंध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और जन सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन। इन सब के आधार पे इनकी जो किस राज्य का या यूटी का कितना क्या प्रदर्शन है उस आधार पे उसे रैंकिंग दी जाती है। तो जो नवीनतम लेटेस्ट अभी तक जो है 2020 और 21 के इंडेक्स के अनुसार राजस्थान ने जो बी श्रेणी के राज्य है ना उसमें सेकंड रैंक पे रहा है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट है 2020-21 तक की है, तो उसमें है ना बी श्रेणी के राज्यों में राजस्थान की कौन सी रैंक रही है, सेकंड रैंक रही है। अब नेक्स्ट है सुशासन दिवस के, ये इम्पोर्टेंट यहाँ तक है कि लास्ट भाई जो सुशासन है उसका मापन कैसे किया जाएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांस रिपोर्ट के डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये 25 दिसंबर 2019 को किया गया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स पेश किया गया था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।